जुगाड़ बहुओं का टेंट हाउस। एक गांव में विमला और उसकी दो बहुएं रिया और मिया रहती थीं। वह बहुत गरीब थे। उनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी भी नहीं थी। वह एक एक अनाज के दाने के लिए तरसते थे। उनके पति भी इतना नहीं कमा पाते थे और विमला अकेली थी घर में। उसका पति नहीं थे। ऐसे ही दिन बीतते। एक बार वह तीनों बैठकर बातें कर रही थी। विमला बोली, मेरी बच्चियों, अगर तुम्हें हमारे साथ कुछ बुरा लगे तो तुम जा सकती हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह किसी और का घर बर्बाद हो। मैं नहीं चाहती। मेरी बच्चियों, माँ जी, आखिर कब तक हम ऐसे रहेंगे? कब तक? मैं हमेशा इनकी राह देखती हूँ कि कुछ लाएंगे खाने को अच्छा सा। मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया है कितने दिनों से। कभी कभी तो मैं नहा भी नहीं पाती हूँ। पानी तक नहीं आता है घर में। ऐसे कब तक चलेगा बाजी? कब चमकेगी हमारी किस्मत भी? कब चमकेगी? मैं हर बार इनकी राह देखती हूँ कि आज ज़्यादा पैसे लाएंगे। रियाना, रो मत रिया। एक दिन हमारे पति जरूर कामयाब होंगे। तुम देखना। रो मत, ऐसी हिम्मत मत छोड़ो, वरना कुछ नहीं हो पाएगा हमारी जिंदगी में। हिम्मत मत छोड़ो रिया, मत छोड़ो। कब तक भाभी? कब तक? आपको पता है भाभी, जब आप चली गई थी उस दिन जंगल में लकड़ी लेने, तो क्या हुआ था? क्या हुआ था पता है आपको कुछ? मकानदार आया था घर पे। उसने हमें धमकी दी है, क्या हमने किराया नहीं भरा तो वो हमें घर से निकाल देगा। ऐसे हिम्मत मत हारो, हमारे पति कुछ ना कुछ करेंगे, देख लेना। रो मत माँ जी, रो मत रिया। एक दिन हमारे पति कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही, कुछ करेंगे। वो दिन रात मेहनत करते हैं, कुछ ना हमारी किस्मत में चमकेगा ही। फिर वह लोग खाना बनाने चले जाते हैं। मिया बैठकर कॉफी पी रही थी तो रिया रोटी सेक रही थी। वह दोनों मिलकर काम करती, पर रिया को ये मंजूर नहीं था। वह आज खुद अकेला खाना बनाना चाहती थी। अकेली मिया बैठकर कॉफी पी रही थी। तभी वह उठी और बोली, रिया, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। तुम अकेले कैसे करोगी एडजस्ट? बुला लेना मुझे, ठीक है? भाभी, आप मेरी टेंशन मत करो। आप जाके ना बैठो आराम से और हमारे पति को फ़ोन करके पूछो कि वे कहाँ हैं। मैं बना लूँगी खाना, एडजस्ट कर लूँगी। मेरे को आप लोगों ने सब सिखाया है। मैं नहीं भूलूँगी आप लोगों ने क्या सिखाया है मुझे। मैं नहीं भूलूँगी। आप जाइए, फ़ोन करिए। ठीक है, मैं फ़ोन करती हूँ और पूछती हूँ कि वह कब तक आएंगे। बस तुम लोग कर लोगी ना? कर लोगी ना तुम? मैं पूछ रही हूँ जाके, ठीक है, कि वो कितनी रोटी खाएंगे। फिर वह दूसरे कमरे में अपना बेड से फ़ोन लेने चली जाती है और अपने पतियों को फ़ोन लगाने वाली होती है कि वह कितनी रोटी खाएंगी। आज ही सुनते हो, आप कब तक आएंगे, आप और देवर जी, और कितनी रोटी खाएंगे आप लोग? और हाँ, आटा ले आना। आटा ख़त्म हो गया है। आज का चल जाएगा पर कल का नहीं चल पाएगा, प्लीज़। फिर वह रिया के पास जाती है और बोलती है, रिया सुनो, 10 रोटी सेक लेना। और मैं अभी भी कह रही हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। शर्माना मत, मैं ज़रूर मदद करूँगी। मैं और जेठानी की तरह नहीं हूँ जो मदद ना करे। तुम जानती हो मुझे, फिर क्यों डर रही हो मुझसे? क्यों नहीं मुझे अपनी मदद करने देती हो? हाँ, क्यों? क्यों? भाभी, आप टेंशन क्यों लेती हो मेरी इतनी? आपको पता है मैं कर लूँगी। आप जाइए और नदी से पानी ले आइए। हमारे पति आते ही होंगे और अगर पानी नहीं हो तो वो खाना नहीं बन पाएगा और खाएंगे भी नहीं पाएंगे वो लोग। इसलिए आप जाइए और पानी ले आइए, प्लीज़। फिर वह मियाँ नदी किनारे पानी भरने जाने लगती है। अपने हाथ में एक पुराना सा मटका लेकर वह नदी किनारे एक जंगल में जाने लगती है। फिर वह पानी भरने लगती है जैसे रियाना ने कहा था कि पूरा मटका भरना है, और वह जल्दी जल्दी करती है ताकि वह जल्दी घर पहुंचे। और जब वो घर पहुंचती तो वो देखती है कि उसे मकानदार ने घर से निकाल दिया है। वह बोलती है, सेठ जी, आप ऐसे नहीं कर सकते सेठ जी। हमने बस एक दिन किराया नहीं भरा है और आप हमें घर से निकाल रहे हैं।
सेठ जी ये गलत है सेठ जी, हमारे पति भरेंगे। आप देख लेना सेठ जी, हमें थोड़ी देर की मोहलत तो देते आप। हमारे पति मेहनत करते हैं बाहर जाके, वह जरूर भरेंगे, भरेंगे वो, देख लीजिए आप। अरे कब तक भरेंगे? पिछले 2 साल बीत गए तुम्हारे ये भरेंगे भरेंगे सुनते हुए, आज तक नहीं भरा है। कब तक भरोगे? ऐसे तो मेरा घर डूब जाएगा। कब तक भरोगे? दफा मारो तुम लोग यहाँ से। अरे तुम जैसे तो किराए घर पे देना ही नहीं चाहिए। अगर मैं अभी किराया नहीं दूँ तुम लोग तो बस जाते हैं इसमें दीमक की तरह, और कभी पैसे नहीं देते मेरे। सेठ जी आप ये सही नहीं कर रहे हैं, हम कभी नहीं आएंगे आप इस घर में। और अब हमें एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होगा, मेरी बद्दुआ है आपको ये। माँ जी, रियाना चलिए आप लोग यहाँ से, हम यहाँ नहीं रहेंगे। बहू लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तुम कैसी बातें करते हो? हम जाएंगे कहाँ? ये तो देखो, कोई भला अपने घर से कैसे दूर रह लेगा? पूछो तो तुम एक बार मेरे दिल से, कैसे बीत रहेगा मुझ पे? मैंने कितने सालों बिताए इस घर में। माँ जी आप हमारे साथ चलिए, हम बताएंगे कहाँ रहना है। मेरे को भाभी पे पूरा विश्वास है, आप चलिए, भाभी सबसे अच्छी हैं, वे हमारी मदद जरूर करेंगे और कोई सही राह ही देख रही हैं। फिर वह तीनों जंगल किनारे जाने लगते हैं। मियाँ तो उन्हें एक जंगल में ले जा रही थी जहाँ पर उसने एक मजबूत पेड़ देखा था। उस नदी वाले जंगल में वह लोग जैसे ही नदी वाले जंगल में पहुँचते हैं तभी मियाँ बोलती है, रिया और सासू माँ जी, हम ये लोग इसी जंगल में रहेंगे, इस जंगल में से किसी अच्छे पेड़ पर अपना घर बनाएंगे और उस गांव वापस कभी नहीं जाएंगे। और फिर वह लोग अपना घर बनाने का तैयारी करने लगते हैं। रिया और मियाँ लकड़ी काटकर एक मजबूत ढांचा तैयार करती हैं, तो उनकी सास उनकी रखवाली करती हैं जानवरों से और देखते हैं कोई जानवर तो नहीं आ रहा, और फिर उनका घर बन जाता है और वह लोग उस लकड़ी के घर के अंदर खुशहाल ही रहते हैं। उनके घर पे अब कोई मकानदार का साया नहीं, कोई कर्जा नहीं, कुछ नहीं, वह लोग खुशी रह रहे थे अपने पतियों के साथ। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, मुसीबत कितनी भी बड़ी हो पर अगर हमें हिम्मत हो तो हम उसे कर सकते हैं। धन्यवाद।